गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 1 शब्द और पद में अंतर। तो उसमें से कुछ शेष भाग जो बाकी था, आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। जैसे पद का जो भेद बताया गया था, 5 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच का भेद पढ़ते आ रहे हैं। इसको 8 भागों में बांटा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस 8 को हम 2 भागों में बांट देंगे। पहले वाले जो 4 हैं उसे विकारी कहते हैं और बाद वाले जो 4 हैं उसे अविकारी कहते हैं। तो हम लोग विकारी के बारे में पढ़ चुके हैं। विकारी के बारे में यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन 4 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो 4 शेष बाकी है, जिसको 2 नाम हम दे सकते हैं। एक उसका नाम अव्यय है, अव्यय का है दूसरा नाम अविकारी होता है। अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन न हो, जिसमें कारक, काल, लिंग और वचन के आधार पर यानी प्रयोग करने से उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे शब्द को हम अविकारी कहते हैं यानी अव्यय कहते हैं। तो जो 4 शेष बच गए हैं, आज उसका पहले हम देखते हैं। अव्यय, अव्यय का दूसरा नाम क्या है? अविकारी, अविकारी। अब इसके जो 4 भेद हैं, अभी 4 भेद को हम लोग जाने। सबसे पहला भेद होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा भेद होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक। तीसरा जो भेद होता है उसको कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और जो चौथा होता है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये हो गए आपके अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय। अव्यय का दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी। आपसे अगर कोई पूछे अविकारी कितना होते हैं, तो अविकारी कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसका नाम आपके सामने है, उसका नाम आप बोल भी सकते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। आप जो इस व्याकरण के भाग को आप जो पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आप 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं। 5th 6th 7 8 9 10 तक पढ़े। आज आप इस 10th क्लास में इस 4 को पढ़ने से आप वंचित नहीं, पढ़ चुके हैं। आज हम इसको फिर से पुनरावृत्ति करें, उसको रिवाइज करते जा रहे हैं। तो जैसे अगर एक एक शब्द को लेकर, एक एक भेद को लेकर हम संक्षेप में उसका विश्लेषण करें, संक्षेप में उसको परिभाषित करें, तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया का जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बस परिभाषा ही है। क्रिया का जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब दूसरा तो है संबंध बोधक। 2 शब्दों के बीच जो संबंध बतलाता है उसे हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन को ही हिंदी में हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे आप इंग्लिश में कहेंगे ऑन, अप, अंडर, विथ इत्यादि, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या करता है? संबंध बताता है। जैसे पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, घर में इत्यादि, ये सब क्या कर रहा है? यानी कि संबंध बता रहा है। तो जो शब्द
दो या दो से अधिक शब्दों के बीच संबंध प्रकट करता है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। तीसरा जो है ये समुच्चय बोधक जो शब्द है, आप इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी समुच्चय बोधक, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे और, अथवा, वा, या, ये शब्द क्या है? ये सभी शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, हम उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। अब जो चौथा भेद है, इसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द इससे विस्मय प्रकट होता है। जैसे अगर मैच हो रहा है, बच्चे मैच खेल रहे हैं, उसमें मेरा जो टीम है, हम जिस पक्ष से पहुंचे हैं फील्ड में, अगर मेरा पक्ष अगर जीत रहा है, हम वहां पर वाह बोलेंगे। लेकिन अगर मेरा पक्ष हार रहा है, ओह बोलेंगे। यानी कि अपने मन की व्यथा प्रकट करते हैं। अगर खुश है, खुशी को प्रकट करते हैं। अगर मन से दुख है, दुखित प्रकट करते हैं। अगर किसी से प्रेम है तो प्रेम प्रकट होता है। अगर किसी से घृणा है तो हम घृणा प्रकट करते हैं। वहां पर हम विस्मयादि बोधक शब्द प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द। अब आप समझ गए। अब सबका हम एग्जाम्पल के साथ आपको दे रहे हैं, उदाहरण के साथ देंगे कि जिससे आपको विषय समझ में आए। अव्यय का दूसरा नाम क्या हुआ? अभिकारी। अभिकारी कितने होते हैं? तो 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो 4 हैं, इस 4 को नाम क्या दिया गया? अभिकारी। इसको थोड़ा हम अब आपको बुक से थोड़ा आगे बढ़ा दें। क्रिया विशेषण को हम फिर से अगर विस्तृत रूप से देखते हैं, क्रिया विशेषण को अगर विस्तृत रूप से देखते हैं तो उसमें आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। ये किसके भेद हो गए? ये आपको भेद हो गया क्रिया विशेषण का। थोड़ा हम इसको भेद दे देते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। में लिखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। गमे क्या लिखेंगे? स्थान वाचक क्रिया विशेषण। और घ में लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। घ में हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण जो अव्यय का एक भेद है, भेद का जो भेद होता है उसे हम उपभेद कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? वो तो अव्यय का भेद है, यानी अभिकारी का भेद है। और उस क्रिया विशेषण के भेद फिर 4 भेद हो गए। उसका नाम क्या है? क्रिया विशेषण के जो 4 भेद बताए गए, एक का नाम है रीतिवाचक, दूसरा का नाम है परिमाणवाचक, तीसरा का नाम है स्थानवाचक, चौथा का नाम है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हम सब में आपको उदाहरण के साथ दे देते हैं।
उदाहरण देने से पहले थोड़ा हम आपको ये बताएंगे कि रीतिवाचक क्या है। कहता है जो क्रिया विशेषण रीति यानी ढंग, काम करने का ढंग कुछ जो बताता है उसे रीतिवाचक कहते हैं। कहता है कि जो क्रिया विशेषण रीति यानी ढंग संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संजना तेज दौड़ती है, संजना तेज दौड़ती है, दौड़ना क्या क्रिया है, और उसमें बताया गया कि तेज दौड़ती है। जो काम कर रही है दौड़ने का वो कैसे कर रही है, तो तेज कर रही है। तो तेज क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर कहते हैं वह अवश्य आएगा, आना क्या हो गया, आएगा क्या क्रिया है, लेकिन कैसे, अवश्य आएगा, अवश्य क्या हो गया, रीतिवाचक। फिर कहते हैं शोर मत करो, शोर मत करो, करना क्रिया है और उसके पहले है मत करो, यानी कि माना किया जा रहा है, निषेधात्मक निषेध किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आ गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जैसे जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया का परिमाण बताता है, जैसे सुशील बहुत बोलता है, सुशील बहुत बोलता है, बोलना क्या है, क्रिया है, और कितना बोलता है इसका परिमाण बता रहा है, कितना बोलता है तो बहुत बोलता है, तो बहुत क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल है कम बोलो अधिक पढ़ो, कम बोलो अधिक पढ़ो, बोलना कैसे है, बोलना कितना है तो कम, पढ़ना कितना है तो अधिक, ये हो गया परिमाणवाचक। फिर कहते हैं अर्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिससे अर्थान का बोध हो। जैसे जो क्रिया विशेषण क्रिया के अर्थान या दिशा का बोध कराते हैं, अर्थान या दिशा का बोध कराते हैं, उसे हम अर्थानवाचक कहते हैं। जैसे उस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, यानी किसी दिशा का नाम लिया गया, यानी दक्षिणी पूर्व या उत्तर या पश्चिम कहीं का दिशा में उस तरफ मत जाओ, उस तरफ क्या हो गया, अर्थानवाचक। बाहर बैठो, बैठना है, कहाँ बैठना है, बाहर, जगह का अर्थान का बोध करा रहा है, तो बाहर क्या हो गया, अर्थानवाचक। फिर कहते हैं अंतिम है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का मतलब क्या होता है, समय, जो समय का बोध कराता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वे शब्द जिनसे क्रिया के होने या करने का समय सूचित होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अभी अभी गया है, वह अभी अभी गया है, यहाँ पर गया है क्या, क्रिया है, कब गया है, यानी कब का मतलब समय, कब गया है, अभी अभी गया है। फिर वह दिन भर खेलता रहा, कितना देर खेला, कब तक खेला, तो दिन भर खेलता रहा, समय बता रहा है। फिर तीसरा है राजू प्रतिदिन अभ्यास करता है, राजू प्रतिदिन अभ्यास करता है, तो कितना देर अभ्यास करता है, तो प्रतिदिन करता है। प्रतिदिन क्या हो गया, काल सूचक शब्द है। तो ऐसे हम समझ गए कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा हो गया अर्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। हम क्रिया विशेषण को समझ गए। अब हम अगले भेद को पढ़ेंगे, जो भेद है संबंध बोधक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। मान लीजिए कि कोई शब्द है जो हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य निर्माण करते हैं, तो उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, क्रिया भी होता है, विशेषण भी होता है, बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है। कोई एक शब्द से हम वाक्य बना नहीं सकते हैं। तो उन वाक्य में जो जो शब्द हैं उन शब्दों के बीच संज्ञा और सर्वनाम जो कर्ता कहलाता है, वाक्य में कर्ता दो ही हो सकता है, या तो संज्ञा होगा नहीं तो सर्वनाम होगा।
तो संज्ञा और सर्वनाम से वाक्य के अन्य शब्दों का जो संबंध बताता है, वाक्य में अन्य शब्द क्या हो सकता है, जैसे क्रिया हो सकता है, विशेषण हो सकता है, संबंध बोधक हो सकता है इत्यादि। तो किससे संबंध बता रहा है? संज्ञा और सर्वनाम से। वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध बताता है उसे हम संबंध बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धन के बिना जीवन व्यर्थ है, धन के बिना जीवन व्यर्थ है, के बिना संबंध बता रहा है ना, किसके बिना? धन के बिना। फिर वह डर के मारे कांपने लगा, वह डर के मारे कांपने लगा, कहता है के मारे, किसके मारे? डर के मारे। तो के जहां पर शब्द होता है, आपको मालूम है कि आप संबंध कारक का जो चिन्ह पढ़ते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ये किसका चिन्ह है? तो कारक में जो संबंध कारक होता है उसका चिन्ह है। तो जहां पर हम अभी 2 एग्जाम्पल दिए, कहते हैं कि के बिना और के मारे, तो इस ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक कहेंगे। तीसरा जो भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, अभी आपको मैं बता रहा हूं कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, धीरे बोलो ताकि कोई सुन न ले, धीरे बोलो ताकि कोई सुन न ले। ताकि यहाँ पर क्या हो गया? ताकि से हम क्या कर रहे हैं? वाक्य को जोड़ रहे हैं। इसमें 2 वाक्यांश है, 2 छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का काम किया। कौन? ताकि। फिर कहते हैं महिमा और रीना जा रही है, महिमा और रीना जा रही है। यहाँ पर 2 नामों को जोड़ा गया। महिमा और रीना क्या है? ये दोनों बहन हैं, और दोनों बहन को, दोनों शब्दों को जोड़ने का काम किसने किया? और शब्द क्या हो गया? समुच्चय बोधक शब्द हो गया। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक जो हम अंतिम वेद पढ़ने जा रहे हैं अधिकारी का, वे अव्यय, विस्मय, घृणा, हर्ष, लज्जा, पीड़ा, दुख आदि मनोभावों का बोध कराते हैं। आप जिस स्थिति में आपका मन होता है उसी स्थिति को प्रकट करता है। खुश है खुश, दुख है तो दुख, किसी से घृणा है तो घृणा, आप लज्जित हो रहे हैं तो लज्जित, हर्ष है तो हर्ष, विषाद है तो विषाद। यह स्थिति को, मनोभाव, मनोदशा को प्रकट करता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? विस्मय आदि बोधक। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, जब छक्का मारता है तो मन में कितना खुशी होती है, तो वहां पर कौन सा शब्द निकलेगा? वाह, वाह मेरा टीम जीत गया। ये खुशी के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वाह। फिर शाबाश, ऐसे ही उन्नति करते रहो। शाबाशी जब हम कब देते हैं? जब कोई साहसी व्यक्ति आता है सामने, जब कोई बहादुर व्यक्ति आता है सामने, बहादुरी करता है, तो साहसी व्यक्ति है, साहस दिखलाया अपना, तो उसमें हम शाबाश करते हैं और हम खुश होते हैं, तो इन शब्दों को प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं हम उसे समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। एक और भेद आ गया, निपात। हम तो आपको 4 ही वेद बता रहे थे, 4 ही वेद बता रहे थे। 8 में जो 4 पहले होते हैं उसे विकारी कहते हैं, और जो बाद वाले 4 होते हैं उसे अविकारी कहते हैं। एक अलग से भेद आ गया जिसका नाम है निपात। निपात वह शब्द है कि हम किसी काम को कर रहे हैं, उस काम में वह अधिक जोर देने का काम करता है, अधिक बल देता है, अधिक जोर देता है, वैसे शब्द को हम निपात कहते हैं। ध्यान देंगे, जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष प्रकार का बल देते हैं, विशेष प्रकार का बल देते हैं, बलपूर्वक उस काम को
कहना पड़ता है, करना पड़ता है, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे जानेंगे, वह भी पिताजी के साथ चला गया, वह भी पिताजी के साथ चला गया। जैसे मान लीजिए कि वाक्य में अलग से दे रहा हूं, मैं जाऊंगा, इस रहन वाक्य हो गया। लेकिन मैं भी जाऊंगा, यहाँ पर अपने बात को कहने के लिए मैं जोर दे रहा हूँ, बल दे रहा हूँ कि मैं भी जाऊंगा। यहाँ पर भी शब्द क्या है? निपात। भी शब्द क्या है? निपात। ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वैसे शब्द को हम निपात कहते हैं। छात्रों, आज यह चैप्टर समाप्त कर रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक था चैप्टर 1 पाठ 1 शब्द व पद में अंतर। आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।